हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में जल जमाव की आशंका। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम जैसे हालात, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। उत्तराखंड के कोटद्वार में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती हुई नदी को पार कर रहे हैं। इस बरसाती नदी पर आज तक पुल नहीं बना। उत्तराखंड के रामनगर में पानी की तेज लहरों में फंसी बाइक्स को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 4-5 लोग मिलकर भी बाइक को बहाने से नहीं रोक पाए। किसी तरह बाइक सवार बचा। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा में भी बारिश हो सकती है। गुरुग्राम के राजीव चौक के पास अंडरपास में आज भी पानी भरा हुआ है। 2 दिन से जमे पानी से अब बदबू आने लगी है। गुरुग्राम के अंडरपास में भरे पानी को फायर ब्रिगेड की मदद से निकाला गया, लेकिन पानी को सर्विस रोड पर दूसरी समस्याएं ट्रांसफर करने की वजह से खड़ी हो गई हैं। गुरुग्राम के दौलताबाद में पानी में फंसे एक परिवार को जुगाड़ की नाव से रेस्क्यू किया गया। प्रशासन के इंतजाम पर सवाल। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद एक बिल्डिंग के झुकने से दहशत। सेक्टर 46 की घटना, एहतियात के तौर पर बिल्डिंग खाली कराई गई। दिल्ली के प्रहलादपुर में पुल के नीचे डूबी गाड़ियों को 24 घंटे बाद क्रेन से खींचकर निकाला गया। बिहार के दरभंगा में नदी की तेज धार में फंसे 3 लड़कों की एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के बारां में उफनती लहरों के बीच रास्ता पार करने को मजबूर दिखे लोग। बाइक लेकर जा रहे लोग रास्ते में फंसे। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आफत। यहां घाट किनारे रास्ते पानी में डूब गए। यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में 2 गैंडे बाढ़ में घिर गए। इस पार्क के बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी आ गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तेज बारिश से धान की खेती को बड़ा नुकसान हुआ। यहां के कई गांव बाढ़ में आ गए। लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई से सटे भिवंडी में नासिक हाईवे एक्सप्रेस पर गड्ढा हो गया। सड़क पर कई घंटों का जाम लग गया। दिल्ली के चीन के हुबई प्रांत में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे चीन की कई नदियों में उफान आ गया है। चीन ने कई सालों बाद ऐसी बाढ़ देखी है। इससे पहले 1981 में इस तरह की भीषण बाढ़ आई थी। सिचुआन प्रांत पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 29 लाख के पार पहुंच गई है। कल 68,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। भारत में रिकवरी रेट 74% से ज्यादा है। चीन ने मानसरोवर झील के पास मिसाइल बेस बनाया है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि मानसरोवर झील के करीब चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम का बेस तैयार किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत से चल रहे विवाद के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गोपनीय तरीके से तिब्बत का दौरा किया। विदेश मंत्री वांग यी ने तिब्बत के किन इलाकों का दौरा किया, इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि वांग यी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग से सटे क्योसना काउंटी का दौरा किया है। वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, तो भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे ओम बिरला ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर में बोलने से पहले खुद का आंकलन करे। पाकिस्तान के पीएम ओसामा बिन लादेन को शहीद बताते हैं। दिल्ली में हो रही 3 दिवसीय नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। कोरोना संक्रमण और चीन विवाद के चलते ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में नौसेना के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमांडर्स सामरिक रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा हो रही है। सऊदी अरब की नाराजगी झेल रहा पाकिस्तान अब चीन की शरण में जा पहुंचा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 2 दिवसीय यात्रा पर चीन रवाना हुए। शाह महमूद चीन से आर्थिक मदद मांग सकते हैं। सऊदी अरब के $3 अरब के कर्ज को लौटाने में पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की फिर गीदड़ भपकी सामने आई। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने परमाणु जांच की धमकी दी। कहा, हमला हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान से भारत ने मांग की, भारतीय वकील को ही केस लड़ने का मौका मिले। पाकिस्तान से अब तक जवाब नहीं मिला है।
सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम एयरफोर्स के गेस्ट हाउस में रुकी। आज से जांच शुरू होगी। एक टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के पैनल से पूछताछ करेगी। सीबीआई की एक टीम सुशांत के घर पहुंचकर क्राइम सीन का मुआयना करेगी। जरूरत पड़ी तो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई ने मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी को तलब किया। मौत वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों को बुलाने के लिए कहा। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से खुलासा। रिया ने खुद ही तोड़ा था सुशांत से रिश्ता। भट्ट ने की थी रिया के इस फैसले की तारीफ। सुशांत से रिश्ता तोड़ने पर महेश भट्ट ने रिया के फैसले की तारीफ की थी। ये चैट सीबीआई जांच में अहम सुराग साबित हो सकता है। सीबीआई जांच के फैसले के बाद पहली बार कैमरे पर बोले मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह। सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करेगी मुंबई पुलिस। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने सुशांत की मौत को लेकर आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा। नितेश का मानना है कि सरकार आदित्य को बचाने के लिए कुछ छुपा रही है। पंजाब में वीकेंड यानी शुक्रवार और शनिवार को लॉकडाउन लगेगा। शादी और अंतिम संस्कार के अलावा बाकी कहीं भी भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं हो सकते। पंजाब में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारियों को ही आने की इजाजत है। फेसबुक विवाद को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर शशि थरूर को संसदीय समिति से हटाने की मांग की है। राजस्थान में गहलोत सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा सत्र में सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल ला सकती है। उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत और कथित कालाबाजारी के खिलाफ कांग्रेस आज राज्य भर में धरना प्रदर्शन करेगी। चीफ जस्टिस पर विवादित ट्वीट के मामले में अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने मोहलत देते हुए माफी न मांगने के बयान पर विचार करने को कहा है। प्रशांत भूषण ने कल लिखित बयान में कहा था कि वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे। कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत अगर माफी मांगते हैं तो कोर्ट भी उनके प्रति उदारता दिखा सकता है। दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट और क्लब्स में टेबल पर और होटल रूम में शराब सर्व करने के लिए जरूरी इजाजत देने के निर्देश दे दिए। यूपी के बलिया के एसडीएम ने मास्क न पहनने पर लोगों को बीच सड़क पर लाठी से पीट डाला। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। सीएम योगी ने एसडीएम को सस्पेंड किया। यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सीएम योगी ने दुख जाहिर किया। बिहार में टूट गया मोदी के खिलाफ महागठबंधन। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान किया। लालू के समधी चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। चंद्रिका राय के खिलाफ तेज प्रताप ने मोर्चा खोला था। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए युवाओं की परीक्षा अब नहीं होगी। केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की परीक्षा के नंबर के आधार पर ही राज्य में नौकरी मिल जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला बोले कश्मीर में पर्यटन 0 हो गया है। हालात खराब है लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। पीएम मोदी की धोनी के नाम चिट्ठी लिखा, आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश। धोनी ने मोदी का शुक्रिया अदा किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलपति ने मदन मोहन मालवीय को लेकर विवादित बयान दिया है। छात्रों ने फीस की मांग की तो कुलपति ने कहा मालवीय जी रुपए का पेड़ लगाकर नहीं गए हैं। कोरोना संकट में चल रहे ऑनलाइन पढ़ाई पर एनसीईआरटी के सर्वे में बड़ा खुलासा। सीबीएसई के 80% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं, 27% बच्चों को स्मार्टफोन नहीं। पशु पक्षियों को क्रूरता से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की है कि कोर्ट पशु पक्षियों को मानव जैसा कानूनी दर्जा दे और देश के नागरिकों को उनका अभिभावक घोषित करे। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पिछले दिनों जारी सभी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।